मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, बिहार में चुनाव का पहला दौर, चुनाव के प्रचार का पहला दौर समाप्त हो गया और कल वहाँ पर प्रचार है, 6 नवंबर। बिहार में पिछले 20-25 दिनों से, जब से चुनाव शुरू हुए हैं या चुनाव के थोड़े दिन पहले से ही, नामांकन के थोड़े दिन पहले से ही चुनाव बिहार के विकास की तरह तरह की बातें होने लगी है। बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही है। और प्रशांत किशोर जैसे जो एक्स्ट्रा प्लेयर हैं चुनाव में, वो तो पिछले 3 साल से बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। पद यात्राएं कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। और लेकिन बिहार के विकास का जो ट्रिगर पॉइंट है वो कोई नहीं बता रहा है। कैसे होगा विकास? दरअसल बात यह है कि बिहार जो आज है और उसका कंपैरिजन जो 2005 के पहले से किया जा रहा है, वो बिल्कुल बेकार है, वेग है। क्योंकि 2004 में 2000 में सॉरी 2000 में ही जो है बिहार का विभाजन हो गया था। और जितना खेत, मतलब मिनरल मिनरल जैसे कोयला, बॉक्साइट और जितने भी एक मिनरल्स थे वो सब झारखंड में चले गए थे। जितने बड़े हैवी उद्योग थे वो सब झारखंड में चले गए थे, जैसे बकारो, टी, टाटा स्टील, और रांची में जो इलेक्ट्रिकल का हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये सारे के सारे झारखंड में रह गए। बिहार में क्या रहा? बिहार में गंगा का उपजाऊ मैदान, कोसी की बाढ़, कोसी और दूसरी जो नेपाल से आने वाली नदियां हैं, उन सब का जो तेज वेग से पानी आता है, वो हर साल एक बाढ़ बाढ़ आती है। हर साल नहीं तो दूसरे साल तो आती ही है। और फिर एक भाग में सूखा। तो ये बिहार है। अब इस बिहार को, ये बिहार बचा है, मतलब 2000 के बाद में। 2000 के पहले का बिहार बिल्कुल अलग था। 2000 के बाद का बिहार की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। अब इसमें न तो मिनरल है और न इसमें कोई इंडस्ट्री है। बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं है। जो इंडस्ट्रियां थी, शुगर मिल वगैरह, जूट मिल, शुगर मिल वगैरह जो भी थी, वो भी बंद हो गई। फर्टिलाइज़र का कारखाना था, वो भी बंद हो गया। अब शायद वापस शुरू हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन एक बंद हो गया था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 15 नवंबर 2000 को इसका विभाजन करके सारे प्राकृतिक साधनों को झारखंड में आ गए और बिहार जो है बिल्कुल अलग हो गया। अब जो लोग बातें कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री ले आएंगे और हर ज़िले में इंडस्ट्री लगा देंगे, कोई कह रहा है कि ज़मीन कहाँ है उद्योग लगाने के लिए, और वही फिर अपने घोषणा पत्र में ये भी जारी कर रहे हैं कि हम हर ज़िले में इंडस्ट्री लगाएंगे। मतलब मर्जी हो जाए, कोई तालमेल नहीं बातचीत का। कोई कह रहा है हम सेवा प्रदत्त
कार्य करेंगे जिससे जो है बिहार का विकास हो जाएगा। और इसी बीच केरल मॉडल एक और सामने आ गया, विकल्प, इस जीडीपी मॉडल का विकल्प केरल मॉडल। उन्होंने कैसे विकास किया? उन्होंने अत्यंत गरीबी को समाप्त कर दिया और आज जो है बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। और 23-24 की बात करें कि बिहार की आर्थिक स्थिति में 60,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है कुल मिलाकर के, जो सबसे कम है बिहार, मतलब साल की। इससे पलायन बहुत बढ़ रहा है, मजदूरी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं और बिहार में लगभग 30-35% गरीबी दर है। साक्षरता दर 2021 में 70% थी और महिलाओं की 60% ही थी। और ऊपर से भ्रष्टाचार बहुत है, चाहे नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं लगे, लेकिन आज की डेट में वहाँ पर मैक्सिमम करप्शन है। हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में बड़े उद्योगों से विकास संभव नहीं है, लेकिन लघु और छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग लगाए जाएं तो वहाँ पर विकास की संभावना बढ़ती है। कम कम पूंजी निवेश और ज़्यादा श्रम, ज़्यादा रोजगार, ये ही एक मॉडल है जिसके ऊपर हम बिहार का विकास कर सकते हैं। और बड़ी संभावना है कृषि के विकास की। कृषि के अंदर अभी भी बहुत सारी ज़मीन वहाँ पर है जो अनुपयोगी है। बहुत सारा, मतलब वहाँ जो उत्पादन है वो उसको बढ़ाया जा सकता है। बहुत कम उत्पादन हो रहा है प्रति एकड़, उसको बढ़ाया जा सकता है। बिहार में विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के प्रयत्नों से काफ़ी ज़मीन जो है लोगों ने वो की थी, दान की थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा बिहार के भूमिहीन को नहीं मिला। आज भी 65% किसान भूमिहीन हैं, जो दूसरों की ज़मीन को जोतते हैं और उन्हें वो मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती है। तो भूमि का अगर उनको आवंटन हो, कम से कम एक एकड़ 2 एकड़ ज़मीन अगर उनको मिल जाए, 5 बीघा ज़मीन अगर एक किसान को मिल जाए, तो वो अपने परिवार का पेट बहुत अच्छी तरह से पाल सकता है, बशर्ते कि उसको वो साधन भी दिए जाएं जिससे अच्छी फसल हो सके। जो सर्वोदय में भूमि दी थी उसका 2007-8 में उसी तरह से, मतलब 2007-8 में बंदोपाध्याय कमेटी बनी थी एक सेंटर में, और उसके जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वयं थे। और कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे देवाव्रत बंदोपाध्याय। ये राष्ट्रीय भूमि सुधार कार्य बल बनाया था, उसके अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। और ये कमेटी जो बनी थी जिसने सुझाव दिए, वो बंदोपाध्याय के देवाव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में बनी थी, जिन्होंने भूमि सुधार के बहुत सारे सुझाव दिए। और समिति का उद्देश्य था यह जानना कि भारत में भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराने के क्या उपाय हो सकते हैं, भूमि सुधारों की पुरानी नीतियां क्यों असफल रही।
और आगे चलकर भूमि का समान वितरण कैसे किया जा सकता है। इस कमेटी 2008 में ये बनी थी, 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन इस रिपोर्ट पर को लागू नहीं किया गया है, कहीं पे भी लागू नहीं हुई। केरल, पश्चिमी बंगाल और तेलंगाना में इसकी कुछ सिफारिशें आंशिक रूप से लागू हुई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भूमिहीनों को भूमि देने में कोई ठोस नीति नहीं बनी। बिहार में इस रिपोर्ट पर 2010 और 2012 के बीच में राज्य सरकार ने अध्ययन करवाया था। भूमि सुधार पर राज्य स्तरीय अध्ययन दल बनाया। इस समिति ने सुझाव दिया था कि बंदोपाध्याय समिति की सिफारिशों के अनुरूप बिहार में भूमिहीन परिवारों को कम से कम 5 डेसिमल जमीन दी जा सकती है, लेकिन भूमि आवंटित नहीं हुई क्योंकि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर नहीं थी। और यही सबसे बड़ा कारण है बिहार में ज़्यादा गरीबी का। स्थानीय अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से भूमि का पुनर्वितरण नहीं हो सका, यानी भूमिहीनों को खेती योग्य जमीन को नहीं दी गई। खैर, कहने का मतलब यह है कि बिहार का विकास करना है तो बड़े पैमाने पर भूमि सुधार किया जाए, भूमिहीन किसानों को जमीन मिले और उस पर खेती के साधन उपलब्ध हों, तो पलायन भी रुक सकता है, बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है, बिहार की प्रगति भी संभव है। बिहार की जमीन उपलब्ध है, पानी की उपलब्धता है और ज़रूरत है सिर्फ इच्छा शक्ति की। तो मैं हमारे कहने का मतलब ये है कि बिहार को ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट वाला जो इकोनॉमिक्स है उससे हट के केरल वाले ग्रोथ रेट पर आना पड़ेगा, और वो ही बिहार को विकसित कर सकेगा। भूमिहीन लोगों को ज़मीन मिलेगी तो ही उत्पादन भी बढ़ेगा और वितरण मतलब उसका निर्यात भी हो सकेगा। तो ये हम यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर ये कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।